अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जरियान। आज मैं आपको मर्ज़ जरियान के मुतालिक तफसीलन बताऊंगा कि ये मर्ज़ है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इसे आप आखिर तक देखेंगे। देखने के बाद लाइक करेंगे, लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जरियान का मतलब बहना या जारी होना है। जब मनी का अखराज बिला इरादा बिला शहवत होने लगे तो इसे जरियान मनी कहते हैं। चलते फिरते शहवानी ख्यालात आने से ही अगर ये इखराज हो जाए तो इसे जरियान मनी कहते हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ। दोस्तों, जरियान मनी में जो शख्स इस मर्ज का मरीज होता है, जिस वक्त वो पेशाब करने बैठता है सफ़ेद रंग की रुतूबत खारिज होती है जिसे मनी कहते हैं, या पेशाब के साथ खारिज होती है या फिर पेशाब के बाद ये कतरों की सूरत में खारिज होती है, और बाज़ लोगों को पखाने के साथ भी इसका इखराज होता है। बग़ैर मुबाशरत के खारिज होती है और जिनसी ख्यालात आने के साथ ही इसका इखराज हो जाता है। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ। इस मर्ज़ की वजूहात में जो वजह है वो फहश ख्यालात और गंदी फिल्मों का देखना, गंदे रसाइल का पढ़ना, हर वक्त जिनसी ख्यालात का जहन पर सवार रहना, इसके अलावा मुबाशरत की ज़्यादती यानी कि ज़्यादा जमा करना, अगलामबाजी करना और दीगर वजूहात में तुर्श अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ों का खाना पीना और उसके साथ तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड का ज़्यादा खाना और गर्म अशिया का ज़्यादा खाना, चाय काफ़ी ज़्यादा पीना, ये इस मर्ज़ के असबाब बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मर्ज़ की वजह से नुकसानात क्या होते हैं। इस मर्ज़ के नुकसानात में मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं और गुस्सीला हो जाता है, मुबाशरत के लायक नहीं रहता, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है और अज़ाए तनासुल की सख्ती कम हो जाती है। ये इसके नुकसानात हैं। अब मैं आपको इससे बचाव के तरीके बताता हूँ। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद को पाक साफ और जहन को फ्रेश रखा जाए, पाक रखा जाए, नमाज का एहतमाम किया जाए और उसके साथ सादा ग़िज़ा खाई जाए, सलाद का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, गर्म अशिया का इस्तेमाल कम से कम हो, तली हुई चीज़ें ना खाई जाएं और मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाई जाएं, तो इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। अगर मैदे का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज कराएं, कब्ज़ ना होने दें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें अलामात के तहत इलाज किया जाता है। एसिड फास्ट 30 ताकत में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराई जाती है। सेलेनियम 30 ताकत में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा
नक्स वमिका 200 ताकत में रात को इस्तेमाल कराई जाती है। स्टाफिसगेरिया ये भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराई जाती है। सल्फर 200 में इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा दीगर अद्वियात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस्तेमाल कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।